हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने रेवोल्यूशनरी बैच स्टार्ट किया है और ये उस रेवोल्यूशनरी बैच का आपको फर्स्ट क्लास रहने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको वादा किया है, आपके साथ मैंने वादा किया है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस रेवोल्यूशनरी बैच के अंडर जितने भी टॉपिक्स मैं आपको कवर करूंगा, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे 5, 10 टॉपिक, 20 टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। इन टॉपिक्स के लिए फिर आपको कोई पेड बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई मतलब और यूट्यूब चैनल कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई बुक रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम वही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो JKPS है, FAA, VLW, फॉरेस्टर, वेटनरी फार्मासिस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड में जो यहाँ स्टेनोग्राफर जो JKPS के एग्जाम से वहाँ पे जो टॉपिक्स सिलेबस में कॉमन है, तो वही टॉपिक्स हम पहले कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म है दैट इज ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन, ये हम किसको बोलते हैं देख लीजिए। कोई मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये अपना जम्मू कश्मीर आप लीजिए या कोई भी एरिया मान लीजिए है, तो यहाँ से अगर कोई भी रिवर क्या होती है, पास होती है, ठीक है, फ्लो होती हैं, और ये इस पूरे एरिया को क्या कर रही हैं, ये इस पूरे एरिया को ड्रेन कर रही है, ठीक है। इस पूरे पूरे एरिया को क्या कर रही है, ड्रेन कर रही हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये मान लीजिए यहाँ से जहलम रिवर बहती है, ठीक है, मान लीजिए ये जहलम रिवर है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो एरिया है ये जहलम रिवर का ड्रेनेज बेसिन है, ये जहलम रिवर का रिवर बेसिन है, ठीक है। तो यानी कि वो एरिया, ठीक है, वो एरिया जिसको कोई भी एक रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे ये इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है, ये इस रिवर का रिवर बेसिन है। समझ गए। नेक्स्ट, अब अगर हम देखेंगे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, दुनिया का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, तो वो कौन है, वो है अमेज़न रिवर। और मेरे दोस्तों याद रख लीजिएगा, अमेज़न रिवर को अप्रोक्सीमेटली 1100 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। कितनी, अमेज़न रिवर को अप्रॉक्सीमेटली 1100 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। अगर हम अपने भारत की बात करेंगे, इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो इंडिया में जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो है गंगा बेसिन। कौन, यानी कि गंगा रिवर बेसिन जो है दैट इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। डीपेस्ट रिवर की अगर हम बात करेंगे, तो भारत का जो डीपेस्ट रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक। लॉन्गेस्ट रिवर लेंथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे, लेंथ के हिसाब से जो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का वो है गंगा रिवर। अब कंफ्यूजन होगा, आप जरूरी देख लीजिए, आपने बहुत सारे बुक्स में ये देखा होगा कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया जो है वो है इंडस रिवर। क्या ये सही है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, ठीक है। अपनी बुक फटाफट जियोग्राफी में भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, वहां पे देख लीजिए। एक्चुअली गंगा रिवर जो है ना, गंगा रिवर ही भारत का लॉन्गेस्ट रिवर है। मैं आपको बताऊं क्यों, देख लीजिए, इसका जो टोटल एरिया है, गंगा रिवर का जो टोटल एरिया है वो है 2600 किलोमीटर। कितना है, 2600 किलोमीटर। लेकिन गंगा रिवर का जो लेंथ भारत में फ्लो होता है, ठीक है, यानी कि भारत में ही इसका जो पोर्शन सिर्फ भारत में फ्लो होता है, उसका लेंथ कितना है, 2525 किलोमीटर। बाकी लेंथ कहाँ जाती है, बाकी जो इसका लेंथ है वो कहाँ पे फ्लो होता है, वो होता है बांग्लादेश में फ्लो। जैसे कि आपको पता होगा, अगर किसी ने पढ़ा होगा, फराका वेस्ट बंगाल में इसके 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं, एक बांग्लादेश पर जाती हैं, है ना, और दूसरी यहीं पे वेस्ट बंगाल में रहती हैं, अगर आपने पढ़ा होगा। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर जो इंडिया का है वो है गंगा रिवर। इसका जो टोटल लेंथ है वो है 2600 किलोमीटर। लेकिन भारत में जो गंगा रिवर की लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। 2525 आपको याद रखना है सिंपली, ठीक है। अब इंडस रिवर को कुछ ऑथर्स क्यों बोलते हैं, कि यहाँ गूगल में भी कुछ लोकल साइट्स दिखाती हैं इंडस रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। क्यों, देख लीजिए, एक्चुअली इंडस का जो टोटल लेंथ है, इंडस का जो टोटल लेंथ है दैट इज 2880 किलोमीटर। इसका टोटल लेंथ कितना है, 2600 किलोमीटर। तो लेकिन भारत में सिर्फ 709 किलोमीटर ही इंडस फ्लो होती है। बाकी इसका कहां पे फ्लो होता है, एक तो तिब्बत में होता है और दूसरा बाकी इसका हिस्सा पाकिस्तान में फ्लो होता है। तो भारत में इसकी लेंथ कितनी है, 709 किलोमीटर टोटल। तो गंगा रिवर की टोटल लेंथ कितनी है भारत में, 2525 किलोमीटर। अब कौन सी आपको लॉन्गेस्ट रिवर दिखती है, सिंपली यहां पे आपको याद रखना है, आप गंगा रिवर जो इट्स लॉन्गेस्ट रिवर। हाँ, अब अगर गंगा ऑप्शन में नहीं होगा तो उस टाइम पे आप किसको टिक करना, इंडस रिवर को उस टाइम पे आप टिक करना, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, एरिया वाइज लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया इज गंगा बेसिन। मैंने आपको बताया, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया। जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट लार्जेस्ट बेसिन ही पूछा जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट भी पूछा जा सकता है कंपटीशन बढ़ाने के लिए। एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट बेसिन जो है इंडिया का वो है गोदावरी बेसिन। कौन सा बेसिन, गोदावरी बेसिन।
स्मॉलेस्ट रिवर बेसिन, अगर आपसे अब पूछा जाएगा कि ये बताइए स्मॉलेस्ट रिवर बेसिन जो है इंडिया का वो कौन है, स्मॉलेस्ट रिवर बेसिन कौन है इंडिया का, या स्मॉलेस्ट रिवर भी अगर आपसे पूछा जाएगा ना, स्मॉलेस्ट रिवर बेसिन या स्मॉलेस्ट रिवर अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया का कौन है, तो वो है अरावली रिवर। कौन है? अरावली रिवर। अरावली रिवर कहां पे है? ये राजस्थान में है। कहां पे है? ये राजस्थान में है। और याद रख लीजिएगा, देख लीजिए अरावली का जो टोटल लेंथ है ना, दैट इज 90 किलोमीटर। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं होता है, डबल आंसर होता है कुछ क्वेश्चंस का, तो वो आपको यहीं पे क्लियर होना चाहिए। बाद में वहाँ पे एग्जाम हॉल में आपको मतलब वो होता है ना प्लस माइनस कंफ्यूजन होता है वहाँ पे, अब यही इसको टिक करूँ या इसको टिक करूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो 90 किलोमीटर किसका है? अरावली जो रिवर है ना, इसका 90 किलोमीटर टोटल लेंथ है। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे ना, भारत का जो स्मॉलेस्ट रिवर है ना, भारत का जो स्मॉलेस्ट रिवर है दैट इज मिठाई रिवर। कौन? मिठी रिवर उसको बोलते हैं, मिठी या मिठाई रिवर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मिठी रिवर। इसका टोटल जो लेंथ है ना वो है 15 किलोमीटर। अब आप बता दीजिए, अब आप ही बताओ, जो मिठी रिवर है ये स्मॉलेस्ट रिवर है इंडिया का, या जो अरावली रिवर है वो स्मॉलेस्ट रिवर है इंडिया का? देख लीजिए, अगर हम देखेंगे ना, सारी बुक्स लिखती हैं अरावली रिवर, लेकिन एक्चुअल में अगर हम विकिपीडिया चेक करेंगे ना, वहाँ पे जब मिठी रिवर का हम देखते हैं ना लेंथ इसकी, तो वो है ओनली 15 किलोमीटर। आप याद रख लीजिएगा, मिठी रिवर जो है ना, ये साल सिटी आइलैंड, ठीक है, ये साल सिटी आइलैंड जो मुंबई में है, साल सिटी आइलैंड जो मुंबई में है, वहाँ पे ये रिवर है। इसका टोटल लेंथ कितना है? 15 किलोमीटर। तो आप मिठी रिवर भी याद रखना, और दूसरे नंबर पे आप याद रखना अरावली रिवर, ठीक है। अगर मिठी ऑप्शन में होगा इसी को टिक करना, अगर अरावली ऑप्शन में हो इसी को टिक करना। अब अगर दोनों होंगे तो मिठी को टिक करना, ठीक है। देख लीजिए, आप बताओगे, इससे मतलब जो मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। कल आप देखोगे ऑप्शन में, वहाँ पे आपने सिर्फ अरावली रिवर पढ़ा होगा, मिठी रिवर नहीं पढ़ा होगा, फिर वहाँ पे मिठी भी ऑप्शन होगा, तो फिर वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन फिर गलत हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज ओवर 400 रिवर्स इंडिया में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए, ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, भारत का जो सबसे ओल्डेस्ट रिवर है ना दैट इज नर्मदा रिवर। याद रख लीजिएगा, नर्मदा इज ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट इन इंडिया दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स, भारत का वो कौन सा राज्य है, भारत का वो कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा रिवर्स देखने को मिलते हैं, तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। याद रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में अप्रॉक्सीमेटली वहां पे 10 बड़े बड़े रिवर्स में देखने को मिलते हैं। नाउ अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए भारत में सबसे कम, यानी कि स्टेट ऑफ इंडिया दैट हैज मिनिमम नंबर ऑफ रिवर्स, सबसे कम रिवर्स कहां पे है पता है आपको? सबसे कम रिवर्स हरियाणा में देखने को मिलते हैं। कहां पे? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, और याद रख लीजिएगा मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर और हरियाणा में सबसे कम रिवर्स देखने को मिलते हैं। हरियाणा आप याद रखना पहले नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, सारो ऑफ आसाम किस रिवर को सारो ऑफ आसाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विच रिवर इज नोन एज सारो ऑफ आसाम? शाबाश, देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र जो है ना, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सारो ऑफ आसाम। सारो ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? दामोदर रिवर को सारो ऑफ बंगाल कहा जाता है। सारो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? कोसी रिवर को सारो ऑफ बिहार कहा जाता है। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सारो ऑफ यूपी क्या है, ठीक है, सारो ऑफ यूपी अगर पूछा जाएगा ना, तो याद रख लीजिएगा, सारो ऑफ यूपी जो है वो किसको कहा जाता है? वो गगारा रिवर को कहा जाता है। किसको? गगारा रिवर जो है, गगारा रिवर इज नोन एज सारो ऑफ यूपी। सारो ऑफ कर्नाटका डोनी रिवर को कहा जाता है, ठीक है, DHONI भी इसको लिखा जाता है डोनी रिवर को, ठीक है। सारो ऑफ उड़ीसा महानदी को कहा जाता है। अच्छा, रेड रिवर जो है, रेड रिवर किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज रेड रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो तेलुगु गंगा, पथाल गंगा, याद रख लीजिएगा, तेलुगु गंगा, पथाल गंगा या आंध्रा गंगा जो है, ये किस रिवर को कहा जाता है? कावेरी रिवर जो है, कावेरी रिवर इज नोन एज तेलुगु गंगा, पथाल गंगा या आंध्रा गंगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए मालवा गंगा ऑफ मध्य प्रदेश किस रिवर को कहा जाता है? वो बितवा रिवर को कहा जाता है, ठीक है। रिवर बिटवीन टू माउंटेन्स, विच रिवर इज नोन एज रिवर बिटवीन टू माउंटेन्स, तो वो कौन सा रिवर है? वो है मेरे दोस्तों, वो है नर्मदा रिवर। याद रख लीजिएगा, रिवर बिटवीन टू माउंटेन्स किस रिवर को कहा जाता है? नर्मदा रिवर को रिवर बिटवीन टू माउंटेन्स कहा जाता है। चलिए, नाउ नेक्स्ट, लाइफ लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश
किस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है? गोदावरी रिवर जो है इट्स नोन एज लाइफ लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ लाइन ऑफ गोवा, किस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहा जाता है? मंडोवी रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ केरला पेरियार को कहा जाता है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर को कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ गुजरात भी नर्मदा रिवर ही है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र कौन है? कोयना रिवर। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ इंडस कौन है? सॉरी, लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान है इंडस रिवर। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ कर्नाटका कौन है? कावेरी रिवर। लाइफ लाइन ऑफ तमिलनाडु कावेरी रिवर। सिक्किम की जो लाइफ लाइन है वो कौन सी रिवर है? तीस्ता रिवर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन्स थी जिनको हम मतलब लाइफ लाइन रिवर्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, क्या आपको पता है फाइव सिस्टर्स जो है ना, फाइव सिस्टर्स किन रिवर्स को कहा जाता है? विच 5 रिवर्स आर नोन एज 5 सिस्टर्स? तो याद रख लीजिएगा, जैसे कि आपको पता होगा जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इंडू जस्ट चेंज्ड रैगस टू बैगस, है ना, एंड सतलज। ठीक है, तो जहलिम, चिनाब, रवि, बियास और सतलज जो हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो 5 रिवर्स हैं ना, ये जो 5 रिवर्स हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है, जहलिम, चिनाब, रवि, बियास, सतलज, ये जो 5 रिवर्स हैं ना, इनको कहा जाता है 5 सिस्टर्स। क्या इनको कहा जाता है? 5 सिस्टर्स। यानी कि 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस जो है उनको 5 सिस्टर्स भी कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है मेरे दोस्तों? दक्षिण गंगा गोदावरी रिवर को कहा जाता है। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? गोदावरी रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। और याद रख लीजिएगा, इट इज सेकंड लार्जेस्ट रिवर, है ना, इट इज सेकंड लार्जेस्ट रिवर। गोदावरी जो है यानी कि दक्षिण गंगा जो है इट इज सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक। अब देख लीजिए, मेनली रिवर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है पेनिनसुलर रिवर और दूसरा होता है नॉन पेनिनसुलर रिवर। क्या होते हैं? रिवर्स 2 किस्म के होते हैं, एक होता है पेनिनसुलर रिवर और दूसरा होता है नॉन पेनिनसुलर रिवर। अब पेनिनसुलर रिवर जो है ना, पेनिनसुलर रिवर इज आल्सो नोन एज नॉन पेरिनियल रिवर, या इसको हम बोलते हैं सीजनल रिवर। क्या बोलते हैं इसको? नॉन पेरिनियल रिवर और सीजनल रिवर भी इसको बोलते हैं। किसको? पेनिनसुलर रिवर को। जो नॉन पेनिनसुलर रिवर है ना, नॉन पेनिनसुलर रिवर को हम पेरिनियल रिवर भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया पेनिनसुलर रिवर इज आल्सो नोन एज नॉन पेरिनियल, या उसको हम सीजनल रिवर बोलते हैं। नॉन पेनिनसुलर रिवर जो है दैट्स आल्सो नोन एज पेरिनियल रिवर। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो पेनिनसुलर रिवर है और नॉन पेनिनसुलर रिवर है, इनमें क्या फर्क है? याद रख लीजिएगा, जो नॉन पेनिनसुलर रिवर है ना, जिसको हम पेरिनियल रिवर भी बोलते हैं, ये वो रिवर्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूअसली, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो होता है। ठीक है, जिसमें कंटिन्यूअसली आपको वाटर का फ्लो दिखेगा, यानी कि साल भर इसमें पानी होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं हिमालयन रिवर, साल भर उन रिवर्स में पानी होता है, पानी का फ्लो होता है। जो ये पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ना, जिनको हम नॉन पेरिनियल भी बोलते हैं, ये वो रिवर्स होते हैं, ये वो रिवर्स हैं जिनमें कंटिन्यूअसली, जिनमें वो रिवर्स हैं ये जिनमें साल भर आपको पानी नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि ये कुछ मंथ्स के लिए ड्राई रहता है। ठीक है, कुछ मंथ्स के लिए ये रिवर ड्राई भी हो जाता है। मान लीजिए जैसे मूनसून का रेनफॉल होता है उस टाइम पे इसमें फ्लो होगा। ठीक है, उस टाइम पे इसमें फ्लो होगा, लेकिन जब समर का सीजन होता है ना, या जब विंटर का सीजन होता है, तो उस टाइम पे ये क्या होते हैं? शाबाश, ड्राई रहते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, अब आपको असल में पूछा जाएगा इसकी एग्जाम्पल्स, इसमें से पेरिनियल कौन है और नॉन पेरिनियल कौन है। जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, वो पेरिनियल रिवर्स हैं। मोस्टली जितने भी हिमालयन रिवर्स है ना, मोस्टली ऑलमोस्ट मतलब 99% जो हिमालयन रिवर्स है ना, वो पेरिनियल रिवर्स है। यानी कि आपको उसमें कंटिन्यूअसली पानी का फ्लो दिखेगा। क्यों? क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स पे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। ठीक है, उन ये जो हिमालयन रिवर्स है ना, हिमालयन रिवर्स में कहाँ से पानी आता है? वही जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं उनका स्नो मेल्ट होता है, और फिर वो स्नो मेल्ट जब होता है वही पानी किस में आता है? हिमालयन रिवर्स में। इसीलिए वो पेरिनियल होते हैं, साल भर उसमें हमें पानी का फ्लो देखने को मिलता है। अब नॉन पेरिनियल रिवर्स कौन है? नॉन पेरिनियल रिवर्स महानदी, नर्मदा, तप्ती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पिनार जो है, दीज आर
एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पेरिनियल रिवर्स। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिनियल रिवर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेरिनियल रिवर। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ ओरिएंटेशन, ऑन द बेस ऑफ ओरिएंटेशन टू द सी, इंडियन ड्रेनेज इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स। एक है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा है अराबियन ड्रेनेज सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा भारत के जितने भी रिवर्स हैं, कुछ रिवर्स यहाँ ऐसे फ्लो करते हैं, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, कुछ रिवर्स फ्लो करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं ना, जो यहाँ जाते हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न की ओर जाते हैं, वो फिर लास्ट पे कहाँ पे पड़ते हैं, अरबियन सी में वो अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, अरबियन सी में, यानी कि जो रिवर्स ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे फ्लो करती हैं ना, ठीक है, ऑलमोस्ट वो सारे रिवर्स कहाँ पे अपना पानी डालते हैं, अरबियन सी में। और वो जो कहाँ करते हैं, जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं, वो अपना पानी किस में डालते हैं, अरबियन सी में डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देख लीजिए, रिवर्स विच आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, वो रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डालते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक रिवर है, इसने इस एरिया से, इसने महाराष्ट्र से, सॉरी महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए आप, फिलहाल आप बिहार का नाम याद रख लीजिएगा, इसने बिहार से, ठीक है, इसने बिहार, एक सेकंड देखिए, मान लीजिए कोई एक रिवर है, इसने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह से पानी को क्या कलेक्ट किया। अब ये किस में डालेगा, शाबाश, या तो ये इसको अराबियन सी में डालना है, या तो इसको ये किस में डालना है, बे ऑफ बंगाल में डालना है। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो लास्ट पे जितने भी रिवर्स है ना, वो डिस्चार्ज होते हैं या तो अराबियन सी में डिस्चार्ज होते हैं या तो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, तो वो रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होते हैं, वो रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होते हैं, उनमें किसका नाम आता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर का, गंगा, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिनीरू, पिनियार, वगाए, मेघना, यमुना। अब याद रख लीजिएगा, यहीं पे मैं आपको बता के रखता हूं, ठीक है, ये जितने भी बे ऑफ बंगाल में जाते हैं ना, इनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बोलते हैं। याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, इनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जितने भी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं ना, इनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बोलते हैं। और ये वो रिवर्स हैं दैट आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिनियार, वगाए, ठीक है, मैगिन, ठीक है, यमुना। तो ये सारे रिवर्स कहाँ पे अपना पानी डालते हैं, किस में डालते हैं, लास्ट पे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल किस साइड पे इंडिया में पड़ते हैं, कोई मुझे बता सकता है, ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड पे, मुझे बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिवर्स विच आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स अराबियन सी, वो रिवर्स जो अराबियन सी में अपना पानी डालते हैं, जो अराबियन सी में डिस्चार्ज होते हैं, तो वो है इंडस, साबरमती, मही, नर्मदा, तप्पी और लूनी। ठीक है, इंडस, साबरमती, मही, नर्मदा, तप्पी, लूनी, ये वो रिवर्स हैं जो अपना पानी किस में डालते हैं, अराबियन सी में, यानी कि इनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और याद रख लीजिएगा, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मोस्टली डेल्टा बनाते हैं, यानी कि वो रिवर्स जो अपना पानी जो डिस्चार्ज होते हैं ना बे ऑफ बंगाल में, वो डिस्चार्ज होने के टाइम पे जब वो अपना पानी किस में डालते हैं, बे ऑफ बंगाल में डालते हैं, तो एट द टाइम जिसमें जब वो वहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं तो वो ज़रूर वहाँ पे एक डेल्टा बनाते हैं। मोस्टली ऐसे रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में वो डेल्टा नहीं बनाते हैं, लेकिन इंडस भी डेल्टा बनाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा, 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया ऑफ इंडिया इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। मान लीजिए ये इंडिया का 100% एरिया है, क्या है, ये इंडिया का 100% एरिया है, इसमें जो 77% है, ठीक है, इस भारत का जो 77% एरिया है ना, इसका पानी कहाँ जाता है, इसका पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, इसका पानी कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाता है। और जो बाकी 23% ये एरिया बचता है ना, यहाँ से जितना भी पानी निकलता है ना, वो कहाँ पे पड़ता है, वो अराबियन सी में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब ये भी याद रख लीजिएगा, 90% ऑफ वाटर इन इंडिया, 90% ऑफ वाटर इन इंडिया इज ड्रेनड इनटू बे ऑफ बंगाल एंड 10% इज ड्रेनड इनटू अराबियन सी। अब इस सेंटेंस से आप कंफ्यूज नहीं होना, देख लीजिए, वहां पे मैंने आपको बताया ये 100% एरिया था, 77% एरिया जो है, 77% एरिया से जो पानी निकलता था वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता था। बाकी जो 23% बचता था उसका पानी कहाँ जाता था, उसका पानी जाता था अराबियन सी में।
ठीक है, यही बोला था ना। लेकिन अब मैंने दूसरा सेंटेंस आपको ये बताया कि 90% जो एरिया है, 90% जो वाटर भारत से निकलता है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और 10% जो बाकी वाटर बचता है वो अरबियन सी में पड़ता है। अब देख लीजिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो 77% एरिया है ना, इसका मतलब है यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। ठीक है, इस 77% एरिया जो भारत का है, इसमें 90% वाटर निकलता है। ठीक है, बाकी जो 23% एरिया है ना, यहाँ पे रेनफॉल वगैरह कम होती है, इसलिए यहाँ से पानी कम निकलता है, 10% निकलता है, तो वही 10% अराबियन सी में पड़ता है। जो 90% यहाँ पे रेनफॉल वगैरह होती है वो कहाँ पे पड़ती है, वो बे ऑफ बंगाल में पड़ती हैं। सिंपल था ये। ठीक है, अब इस सेंटेंस से आप कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम। लेकिन हिमालयन रिवर सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था एक होता है पेरिनियल रिवर, दूसरा होता है नॉन पेरिनियल रिवर। लेकिन एक रिवर कसम होता है, एक टाइप होता है एक रिवर का, उसको हम बोलते हैं इफरमेरल रिवर। क्या उसको हम बोलते हैं, इफरमेरल रिवर। ये इफरमेरल रिवर कौन सा रिवर होता है, ये वो रिवर होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए फ्लो होता है। ठीक है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए फ्लो होता है। मान लीजिए राजस्थान में एक रिवर है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। राजस्थान में एक रिवर है, उसको हम बोलते हैं लूनी रिवर। क्या वो उसको हम बोलते हैं लूनी रिवर। ये राजस्थान के डेजर्ट में एक रिवर है, उसको हम बोलते हैं लूनी रिवर। ये भी एक इफरमेरल रिवर है, याद रख लीजिएगा। क्या होता है, जिस टाइम पे रेनफॉल होती है ना, जिस टाइम पे रेनफॉल होती है उस टाइम पे ये रिवर जो है इसमें पानी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ही रेनफॉल खत्म होती है ना, जैसे ही रेनफॉल खत्म होती है तो साइमल्टेनियसली ये इस रिवर का फ्लो भी खत्म होता है। यानी कि जो इफरमेरल रिवर है ना, वो भी एक किस्म होता है किसका, नॉन पेरिनियल रिवर का ही वो भी एक किस्म है। लेकिन ये बहुत 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 शॉर्ट पीरियड के लिए ये क्या होता है, शाबाश, फ्लो होता है। मान लीजिए जो नॉन पेरिनियल रिवर्स है ना, अगर वो 2-3 महीने के लिए फ्लो होते हैं, लेकिन ये जो है ना ये खाली 1 या 2-3 दिन के लिए फ्लो होता है बस, इफरमेरल रिवर। ठीक है, जिस टाइम पे रेनफॉल होगी, स्नोफॉल होगी, उस टाइम पे होगा फ्लो। जैसे स्नोफॉल खत्म, जैसे रेनफॉल खत्म, तो ये इस रिवर का बहना भी खत्म हो जाता है। अच्छा, अब देख लीजिए, ऐसे कुछ रिवर्स हैं। ठीक है, कुछ रिवर्स ऐसे हैं दैट वायर फार्मड, याद रख लीजिएगा, दैट वायर फार्मड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ, नोट करो शाबाश, देयर आर सम रिवर्स दैट वायर फार्मड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। उन रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, उन रिवर्स को मेरे दोस्तों बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। क्या उनको हम बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर इनको हम बोलते हैं, उन रिवर्स को। वो रिवर्स जो हिमालयाज के बनने से पहले ही फ्लो होते थे ना, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। अब एंटीसीडेंट रिवर्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। सतलज, ठीक है, सतलज, कोसी और कौन था, सुबनसिरी, तीस्ता, अरुण, करनाली, और एक रिवर था, हाँ, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स का मतलब क्या है, यानी कि वो रिवर्स जो हिमालयास के बनने से पहले भी फ्लो होते थे। ठीक है, तो समझ आया ना एंटीसीडेंट रिवर्स कौन से होते हैं, और एग्जांपल्स याद रखिए ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। अच्छा, और एक पॉइंट याद आया मुझे अचानक, तो आपको पता है ब्लैक रिवर इंडिया में किसको कहा जाता है, ब्लैक रिवर शारदा रिवर को कहा जाता है। शारदा रिवर जो है दैट इज आल्सो नोन एज ब्लैक रिवर इन इंडिया। अब देख लीजिए हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी कि वो रिवर्स जो हिमालय से ऑरिजिनेट होते हैं, वो रिवर्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो कंप्राइज ऑफ मेजर रिवर सिस्टम इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी, सतलज, चनाब, ब्यास, कली, रवि, तीस्ता, रवि, गगारा, सरदा, सुबनसिरी, पिंडर, सुरु, द्रास। ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो हिमालय से ऑरिजिनेट होते हैं, उनको हिमालयन रिवर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, यानी कि इसमें आपको साल भर पानी का फ्लो देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर के बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे। इंडस रिवर सिस्टम में आता है इंडस रिवर और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। लेकिन आज हम सिर्फ इंडस रिवर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं हम। नेक्स्ट, इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और इंडस रिवर को लैटिन में सिंडस के नाम से पुकारा जाता है, और ग्रीक में इंडस रिवर को सिंथोस कहा जाता है। क्या मैंने आपको बताया,
ग्रीक में सिंथोस, संस्कृत में सिंधु और लैटिन में इसको सिंडस कहा जाता है। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए सिंधी जो है ना, सिंधी लैंग्वेज में, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज में इंडस रिवर को क्या कहा जाता है? इसको मेहरान कहा जाता है। क्या? मेहरान। याद रख लीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंडस रिवर इज आल्सो नोन एज मेहरान, वहां पे और भी कुछ बाकी ऑप्शन होंगे, या तो वहां पे सिंडस होगा। ठीक है, इंडस रिवर इज आल्सो नोन एज सिंडस, सिंधु, सिंथोस और मेहरान। ठीक है। नाउ इंडिया जो है ना, भारत जो है ना, भारत का जो नाम पड़ा है ना इंडिया गॉट इट्स नेम फ्रॉम इंडस रिवर। इसका नाम इंडस रिवर से ही निकाला गया है। इंडिया नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस रिवर। ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंडस रिवर की, ठीक है, इंडस रिवर जो है वो ऑरिजिनेट कहां से होता है? वो बुखरचू ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होता है। किस ग्लेशियर से इंडस रिवर ऑरिजिनेट होता है? इंडस रिवर ऑरिजिनेट होता है बुखरचू ग्लेशियर से। किस रिवर से? बुखरचू ग्लेशियर से इंडस रिवर ऑरिजिनेट होता है। ये बुखरचू ग्लेशियर जो है ये मानसरोवर लेक तिब्बत में है। कहां पे? मानसरोवर लेक के नजदीक एक ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं बुखरचू ग्लेशियर, जो कहां पे है? तिब्बत में है। ठीक है, इन स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज। तो वहीं से इंडस रिवर जो है ऑरिजिनेट होती है। ठीक है। जो इंडस रिवर है ना, ये कहां पे फॉल होती है? ये अराबियन सी में फॉल होती है। यानी कि ये डिस्चार्ज कहां पे होती हैं? अराबियन सी में ये डिस्चार्ज होती हैं। पहले मैं आपको इसका एक मैप भी दिखा दूं, एक सेकंड। देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां से आप देख लीजिए, शाबाश, यहां से ये ऑरिजिनेट होता है, यहां से। ठीक है, बुखरचू ग्लेशियर से, यहाँ से यानी कि मानसरोवर लेक से ये क्या होता है? ऑरिजिनेट होता है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस रिवर आता है और कहाँ पे फॉल होता है? किसमें? अराबियन सी में ये फॉल होती है यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जो इंडस रिवर है ना, आफ्टर ऑरिजिनेटिंग इन वेस्टर्न तिब्बत, जब ये तिब्बत में ऑरिजिनेट होता है उसके बाद ये तिब्बतियन हिमालयाज यानी कि ट्रांस हिमालय से ये फिर फ्लो होती है। लास्ट में मैं आपको मैप फिर से दिखाऊंगा। ठीक है। इन तिब्बत में इंडस को क्या कहा जाता है? सिंगी खंबाब। ठीक है, सिंगी खंबाब। ठीक है, सिंगी खंबाब इसको कहा जाता है, या सिंगी खंबान इसको कहा जाता है। ठीक है, सिंगी खंबाब या सिंगी खंबान इसको कहा जाता है। सिंगी खंबान का मतलब होता है लाइनस माउथ, यानी कि इंडस को तिब्बत रीजन में क्या कहा जाता है? सिंगी खंबान, सिंगी खंबाब या लाइनस माउथ। ट्रांस हिमालयाज में, ठीक है, इन ट्रांस हिमालयाज इंडस इज जॉइनेड बाय दार। जब ये ट्रांस हिमालय से फ्लो होती है ना, जब इंडस रिवर ट्रांस हिमालय से फ्लो होती है, वहां पे इसके साथ एक रिवर ज्वाइन करते हैं, उस रिवर का नाम क्या होता है? दार। ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये इंडस रिवर है, ट्रांस हिमालयाज में पूछी, यहां पे दार रिवर जो है, दार रिवर ने इसके साथ क्या किया? शाबाश, दार रिवर इसके साथ मर्ज हो गई। अब ये फिर से इंडस रिवर बहने लगी। अनटिल इट इज ज्वाइनेड बाय दार रिवर जब इसको ज्वाइन करती हैं, उससे पहले, यानी कि जहां पे उसको दार रिवर ज्वाइन करती है ना, इससे पहले इसका नाम क्या होता है? सिंगी खंबाब। यहां से लेकर यहां तक इसका नाम सिंगी खंबाब था। ठीक है। फिर जैसे ही दार रिवर इसके साथ क्या होता है? शाबाश, दार रिवर इसके साथ मतलब क्या होता है? मर्ज होती हैं, तो उसके बाद फिर आगे इसका नाम इंडस पड़ता है। इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जस्का रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों। तो इंडस रिवर जो है वो किन दो रेंजेस के बीच में से फ्लो होती हैं? याद रख लीजिएगा, वो लद्दाख रेंज और जस्का रेंज के बीच में से फ्लो होती हैं। तो इंडिया में, भारत में, ये तो अगर ये तिब्बत में, ठीक है, जो इंडस रिवर है ये तिब्बत में ऑरिजिनेट होती हैं। ठीक है, ये तिब्बत में ऑरिजिनेट होती है यहाँ पे। तो भारत में ये एंट्री कहाँ से करता है? याद रख लीजिएगा, भारत में एंट्री करता है, यहाँ पे है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लद्दाख का, जिसको हम बोलते हैं लेह। ठीक है, तो लेह डिस्ट्रिक्ट से ही जो इंडस है वो एंट्री करता है कहाँ? हमारे भारत में। तो इट इंटर्स इंडिया इन लेह लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया इंडस फ्लोज ओनली थ्रू लेह डिस्ट्रिक्ट। तो लेह डिस्ट्रिक्ट के बगैर इंडिया में, भारत में लेह डिस्ट्रिक्ट के बगैर और वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां से इंडस फ्लो होता है, यानी कि इंडस ओनली फ्लोज थ्रू लेह डिस्ट्रिक्ट। इन लेह इट इज जॉइनेड बाय जस्कार रिवर। लेह में इसके साथ कौन सा रिवर ज्वाइन होता है? जस्का रिवर, यानी कि जस्का रिवर इंडस की एक ट्रिब्यूटरी बनती है। कहां पे? लेह में। इट इज जॉइनेड बाय शयोक रिवर एट किरिस। ठीक है, किरिस एक जगह है, कहां पे? गिलगित बाल्टिस्तान में। तो किरिस एक ठीक है, किरिस एक जगह है, वहां पे इसके साथ एक रिवर मर्ज होती हैं, यानी कि एक ट्रिब्यूटरी इसके साथ ज्वाइन करती है, उसको बोलते हैं शयाक रिवर। फिर से मैं आपको बता देता हूं, इंडस रिवर जो है ना, इंडस रिवर जब पूछती है ना किरिस, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान जब ये पूछती है ना, वहां पे इसके साथ एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जुड़ती है, दैट इज शयोक रिवर। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए शयोक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? याद रखिएगा, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस।
आफ्टर पासिंग थ्रू ए वेरी डीप जॉर्ज इट इज जॉइनड बाय गिलगित। इसके साथ बाकी भी कुछ ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं, गिलगित, गौरटंग, द्रास, शिगर, हुंजा। आपको याद रखना है इसकी ट्रिब्यूटरीज। गिलगित, गौरटंग, द्रास, शिगर, हुंजा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू ए वेरी डीप जॉर्ज, जब ये गिलगित बल्तिस्तान में पूछता है, इसके साथ ये ट्रिब्यूटरीज मर्ज होती हैं, उसके बाद ये एक डीप जॉर्ज से पास होती हैं। ठीक है, एक डीप जॉर्ज से पास होती हैं। कहाँ पे? उसको हम बोलते हैं बुंजी। ठीक है, बुंजी उस जगह को हम बोलते हैं, यानी कि बुंजी में एक डीप जॉर्ज है, वहां से जब इंडस पास होती हैं। ठीक है, बुंजी कहाँ पे है? ये नंगा पर्वत के नजदीक है, नॉर्थ ऑफ नंगा पर्वत, यानी कि नंगा पर्वत रेंज के नॉर्दर्न साइड पे एक डीप जॉर्ज है, वहां से इंडस इसी जॉर्ज से फ्लो होती हैं। और उसके बाद ये कहाँ पूछती हैं? उसके बाद ये अटॉक पूछती हैं। जैसे ये अटॉक पूछती हैं तो इसका माउंटेनस जर्नी खत्म होता है। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, ये बताइए माउंटेनस जर्नी ऑफ इंडस जो है वो कहाँ पे एंड होती है? याद रखिएगा, जब ये अटॉक पूछती है ना, व्हेन इट रीचेस अटॉक इट इज माउंटेनस जर्नी कम्स टू एन एंड। ठीक है, तो अटॉक से फिर ये प्लेन रीजन्स में ये फ्लो होती है। ठीक है, यानी कि जब तक ये अटॉक पूछती है ना, तो यहाँ तिब्बत से लेकर अटॉक तक इसको माउंटेनस से फ्लो होना पड़ता है। जैसे अटॉक में पूछा ना, फिर उसको प्लेन एरिया से फ्लो होना पड़ता है। नेक्स्ट, it receives a number of Himalayan tributaries such as Shayok, Gilgit, Zaskar, Hunza, Nobra, Shigar, Gasting, Dras before it is joined by Kabul river। तो इसके साथ और एक रिवर भी और एक ट्रिब्यूटरी भी इसके साथ ज्वाइन होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज काबुल रिवर। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बता देता हूँ, याद रख लीजिएगा। जस्कार याद रखना, ठीक है, गैस्टिंग याद रखना, शयोक और काबुल को आप बिल्कुल भी नहीं बोलना। शयोक, काबुल, गैस्टिंग, जस्कार और द्रास जो है ना, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस रिवर की। तो काबुल रिवर भी इसके साथ मर्ज होता है। ठीक है, इट कट्स अक्रॉस द लद्दाख रेंज एंड फॉर्म्स ए जॉर्ज नियर गिलगित। तो लद्दाख रेंज जब ये क्रॉस करता है, ठीक है, ठीक है, जब ये लद्दाख रेंज से गुजरती हैं, कौन? ये इंडस जब लद्दाख रेंज से गुजरती हैं, उसके बाद ये गिलगित रीजन में एक जॉर्ज बनाती हैं। आपसे पूछा जाएगा इंडस फॉर्म्स जॉर्ज एट, याद रखिएगा, इट फॉर्म्स जॉर्ज एट गिलगित व्हेन इट क्रॉसेस लद्दाख रेंज। ठीक है, एंड इट फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान रीजन। आफ्टर रिसीविंग काबुल रिवर इट फ्लोज थ्रू पोटवार प्लेन्स एंड क्रॉसेस द साल्ट रेंज। जैसे ये काबुल रिवर, मैं आपको मैप दिखाऊंगा ना, पहले आप ये थ्योरी समझ लो, मैं आपको मैप दिखाऊंगा, आपको वहां पे प्रैक्टिकल होगा। जब इसके साथ काबुल रिवर मर्ज होती हैं, उसके बाद ये साल्ट रेंज से ये पास होती हैं। कौन? इंडस रिवर, फिर साल्ट रेंज से फ्लो होती हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन इंडस आर खुरम, टोची, जोहब, कोमल, विबोया, सांगर। दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन सुलेमान रेंजेस। तो खुरम, टोची, जोहब, कोमल, विबोया, सांगर जो है, ये ऐसे कुछ रेंजेस, ऐसे कुछ रिवर्स हैं जो सुलेमान रेंजेस से क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं, और फिर किसके साथ मर्ज होती हैं? किसकी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं? इंडस रिवर की। जस्ट एबो मिथानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, मिथानकोट के मतलब मिथानकोट के नजदीक ही इट रिसीव्स पंजनेड, जिसको बोलते हैं पंजनाड, यानी कि 5 ट्रिब्यूटरीज जो मैंने आपको बताई। यानी कि जैसे ये मिथानकोट पूछती है ना, जैसे रिवर इंडस मिथानकोट पूछती है, तो इसके साथ यहाँ पे 5 ट्रिब्यूटरीज और मर्ज हो जाती हैं। पंजनेड जिनको हम बोलते हैं, 5 सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं। ये जो 5 रिवर जिनका वाटर इकट्ठा होता है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पंजनेड या पंचनेड। ठीक है, तो पंचनेड इसको कहाँ पे रिसीव होता है? मिथानकोट में। ठीक है, सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब और जहलम का होता है वाटर। ठीक है, इट इंटर्स पाकिस्तान नियर चिलास, दर्दिस्तान। शाबाश, जैसे आपने देखा, इट इंटर्स इंडिया इन इंडस इंटर्स इंडिया इन लेह डिस्ट्रिक्ट। तो इट इंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिलास, दर्दिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में इसकी एंट्री चिलास, दर्दिस्तान से होती है, और भारत में इसकी एंट्री लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख से होती है। ठीक है, फाइनली इट डिस्चार्जेस इटसेल्फ इनटू अराबियन सी साउथ ईस्ट ऑफ कराची एंड फॉर्मिंग ए बिग डेल्टा। और फाइनली ये अराबियन सी में पड़ता है। ठीक है, साउथ ईस्ट ऑफ कराची, ठीक है, यानी कि कराची में ही फिर क्या होता है? लास्ट पे ये अराबियन सी में पड़ती हैं, और वहां पे एक बहुत बड़ी डेल्टा भी बना देती है। देख लीजिएगा, ये आपके सामने मैप है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है ना, और फिर यहाँ से गुजरती है, आप देख लीजिए ऐसे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे इसके साथ ये यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेह डिस्ट्रिक्ट है, लेह डिस्ट्रिक्ट से ये एंट्री होती है इसकी कहाँ पे? शाबाश, भारत में। ये मैप अगर आपको अच्छे से नहीं दिखेगा तो ये देख लीजिएगा, देखिए
यार, ये इंडस रिवर है, ठीक है। आप देख सकते हो ये इंडस रिवर है, सिंगी खंबान ग्लेशियर से यहाँ पे निकला और ऐसे ऐसे ले शयूक रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, देख लीजिए आप, शाबाश। यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे इंडस रिवर फ्लो होती है, ये इंडस रिवर है। बाकी जो आप देख रहे हो ना, ये काबुल रिवर, सवात रिवर, टोची, गोमल, जोब, जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये काबुल रिवर, ठीक है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। समझ में आ पाया ना। यहाँ पे आप देख सकते हो इट रिसीव्स पंचनैड, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा जहलम, चिनाब, रवि, सतलज, ब्यास, यहाँ पे इसके साथ मर्ज हो जाती है। टोटल लेंथ फ्रॉम सोर्स टू माउथ, यानी कि टोटल लेंथ जहां से ये ऑरिजिनेट होती है और जहां पे डिस्चार्ज होती है उसके बीच में जो लेंथ होते हैं ना, टोटल लेंथ जो इसके हैं वो 2880 किलोमीटर। लेंथ ऑफ इंडस इन इंडिया, भारत में इसका टोटल लेंथ अगर हम देखें ना, टोटल लेंथ पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर, अगर हम पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को कंसिडर करेंगे ना एज ए पार्ट ऑफ इंडिया, फिर अगर हम देखेंगे इसका टोटल लेंथ कितना है तो है 1114 किलोमीटर। अगर अब हम गिलगित पीओके बाल्टिस्तान को छोड़ेंगे, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया हम रखेंगे उसको साइड में, अब हम बोलेंगे जो टेरिटरी, जितना टेरिटरी भारत के अंडर है, जितनी टेरिटरी भारत के कब्जे में है, उसमें इंडस का टोटल फ्लो कितना है तो 709 किलोमीटर, याद रखिएगा इंडस की लेंथ है, ठीक है। जालिम, चिनाब, रवि, सतलज, ब्यास, पंजनैड जो है दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, याद रख लीजिएगा। जो पंजनैड है ना, पंजनैड इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ज़नस्कार, सोन, सुरु एज वेल, ये भी क्या इसकी है, शाबाश, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, याद रख लीजिएगा। जो पंजनैड है ना, यानी कि जालिम, चिनाब, रवि, सतलज, ब्यास, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि इसको लेफ्ट साइड पे इसके साथ मर्ज हो जाती हैं। मान लीजिए यहाँ से होता है ना, यहाँ से ऐसे आते हैं, ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से ऐसे इसको ये मर्ज हो जाती हैं इसके साथ। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं, जोब, गोमल, खुरम, काबुल, सवात, कुन्नर, गिलगित, हुंजा, शयूक, ठीक है। तो डू नॉट कॉपी और सर्कुलेट दिस कंटेंट इन एनी फॉर्मेट वेदर इट्स पीडीएफ और एनी अदर फॉर्मेट, ठीक है। और कुछ मत रहा इसमें, नो, एक सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है लनावरी जो है ना, या लावानावरी जिसको हम बोलते हैं, या लनावरी की बात है, ठीक है। लवानावरी या साल्ट रिवर, याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा विच रिवर इज नोन एज लवानावरी और साल्ट रिवर, तो याद रख लीजिएगा लवानावरी रिवर या साल्ट रिवर कहा जाता है लूनी रिवर को, जो अभी मैंने आपको बताया ये एक एफरमरल रिवर है, कहाँ पे, राजस्थान में। अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि ये बताइए ट्विन ऑफ नर्मदा किसको कहा जाता है, ट्विन ऑफ नर्मदा, अभी हमें डिटेल में भी पढ़ना है लेकिन यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ट्विन ऑफ नर्मदा हम किसको कहते हैं, ट्विन ऑफ नर्मदा हम बोलते हैं तप्पी रिवर को, किसको, तप्पी रिवर इज नोन एज ट्विन ऑफ नर्मदा, तप्पी रिवर। और याद रख लीजिएगा ये जो तप्पी रिवर है ना, तप्पी रिवर इज आल्सो नोन एज हैंड माइड ऑफ नर्मदा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, शाबाश, नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा ना, पूछा ये जाएगा कि ये बताइए लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर कौन है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग लेकिन पेनिनसुलर, याद रख लीजिएगा, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग बट पेनिनसुलर रिवर वो कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा नर्मदा जो है दैट इज लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं आपको बता रहा था ना, काबुल रिवर जो है, काबुल रिवर इसको अफगानिस्तान, ठीक है, काबुल रिवर अफगानिस्तान से आता है और फिर इंडस रिवर के साथ मर्ज होती है, ठीक है। काबुल रिवर जो है ना ये अफगानिस्तान से आती है और ये काबुल रिवर जो है ना ये इसकी इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, याद रख लीजिएगा, ये इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और कोई पॉइंट मत बचता है। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, तो याद रख लीजिएगा, अल्लाह अकबर, तो वो कौन है, वो है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर जो है दैट इज लार्जेस्ट, या हम कहेंगे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। चिनाब रिवर जो है ना ये इसको लेफ्ट बैंक पे इसके साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली पता क्या होता है, चिनाब रिवर जो है ना, चिनाब रिवर पहले
सॉरी चनाब रिवर पहले खुद सतलज में पड़ती हैं, किसमें, सतलज रिवर में, फिर सतलज जाके किसके साथ मर्ज हो जाती हैं, इंडस रिवर के साथ। तो इनडायरेक्टली हम ये कहेंगे कि चनाब रिवर जो है वो भी किसकी एक ट्रिब्यूटरी है ना, इंडस रिवर की, और ये लेकिन इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चनाब रिवर। तो मेरे दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। मैं कहीं पे मैं ज़्यादा तेज़ मत भागा, कहीं पे स्लो में मत चला, तो वो भी बता देना, और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया वो भी बता देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज का कंटेंट आपको कैसे लगा। और आगे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी सजेशन होगी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7051578223। प्लीज़ कॉल कोई नहीं इस नंबर पे करना, सिर्फ व्हाट्सअप करना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा आप मुझे व्हाट्सअप भी पूछ सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में भी अपनी सजेशंस और वीडियो के रेटिंग जो है वो ज़रूर देना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे और ये क्लास जो है और ये जो बैच है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।